और कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कृष्णा जो कि करती है विकेट। पहला गेंद हुआ था कि बाउंस मुझे लगता है आज थोड़ा कम हुआ, क्योंकि कल रिकॉल किया गया और देखिए उतना बाउंस नहीं हुआ था, गेंद को सीधे से खेला वहां पर। और बहुत संभल कर खेलना होगा, क्योंकि विकेट का नेचर जो है थोड़ी देर बाद पता चलता है, क्योंकि आज धूप काफी तेज निकली हुई है और कल जो हवा चल रही थी उसका फायदा गेंदबाजों ने उठाया था। गेंद शुरू से ही स्विंग हो रही थी और अंत तक हमने देखा कि लास्ट मैच में भी गेंद स्विंग होती नजर आई थी। और यहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ा सा लाइन और लेंथ अच्छी डालनी होगी अगर दबाव बल्लेबाज पर बनाना है। स्टेप आउट करके इस बार ड्राइव किया है और ये दिखता हुआ शॉट, कैच की कोशिश थी लेकिन एक अच्छी रेस यहां। पहली बाउंड्री आज के दिन की, आज के मैच की और इस इनिंग की, और वो आती हुई डार्लिंग कृष्णा के बल्ले से। कोई हाफ मेजर सही था वहां पर। स्ट्रोक खेलते ही वो उन्होंने देखा कि गेंद हालांकि हवा में जरूर थी पर फील्डर से काफी दूर थी पहुंच से। देखिए चौका अगर हम रिप्ले में देखते हैं, और गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को उठाकर खेला था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शुरुआत कृष्णा की, उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उस मोमेंटम को कैरी कर रहे हैं जो इन्होंने पिछले मैच में दिखाया था शारजा में। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। छुट्टी का दिन है और देखेंगे कि इस मैच को देखने के लिए काफी लोग यहां पर एकत्रित होंगे। कर्नाटका का ये ध्वज लेकर आते हुए भरपूर समर्थन है और शाम के सत्र में एक बार फिर से होम टीम तेलुगु वॉरियर्स यहां दिखेगी। ड्राइव किया, गैप ढूंढा और 4 रन मिलेंगे कृष्णा को। जबरदस्त ये पहला ओवर, 11 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका। अनुशासित गेंदबाजी करनी पड़ेगी गेंदबाजों को और अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करनी होगी। और फिर उठा के खेल दिया वहां पर। ये मेरे को लग रहा है कि 6 रन हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक वहां पे कृष्णा के बल्ले से निकलता हुआ, पहला छक्का इस मैच का। डार्लिंग कृष्णा 15 बॉल्स में 50 रन पूरे किए थे पिछले मैच में और आज भी उसी राह पर। 6 बॉल्स में 17 रन हो चुके हैं कृष्णा के और ये शॉट पहले से तय किया हुआ ये शॉट, और ये दिशा ढूंढी, हमारी आंखों के नीचे आकर ये गेंद गिरी और कृष्णा ने यहां पर शुरुआत कर दी है जबरदस्त तरीके से। और क्रीज से काफी बाहर खड़े हैं वो, और थोड़े से बंगाल टाइगर्स का देखिए खेमा काफी उदास नजर आता हुआ, क्योंकि जो शुरुआत आज कर्नाटका बुलडोजर्स को कृष्णा ने दिलाई है लाजवाब। और दोनों ही बल्लेबाज पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पावर प्ले में जितने ज्यादा रन अर्जित कर सकें। और फिर उसको गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड पर सीधा फील्डर के हाथ में, और 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। आखिरी 3 बॉल्स पावर प्ले के, कृष्णा स्ट्राइक पर, कृष्णा ने पुल किया, क्या ये पूरी दूरी तय होगी? 2 बाउंस और 4 रन, वही रफ्तार कृष्णा की। 9 बॉल्स में 23 रन अब हो चुके हैं उनके। 38 पे जा पहुंचा स्कोर। बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है, जैसे हम अनुमान लगा रहे थे कि 40 रन के लगभग बनेंगे पावर प्ले में, जिस तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत कृष्णा और प्रताप ने करी है। तो बिल्कुल 2 रन दूर हैं और अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। और बढ़िया शुरुआत की है। फिर फील्डिंग में परिवर्तन किया गया, स्वीपर कवर से फील्डर को बुला के ऊपर ले आए हैं 30 गज के दायरे के अंदर, और मिड विकेट पर एक फील्डर को लाके खड़ा कर दिया गया। आप जहां भी फील्डर खड़ा करेंगे आपको दूसरी जगह पर बाउंड्री स्ट्रोक नजर आती दिखाई देगी। इस तरह की फॉर्म में है आज कृष्णा। शानदार पारी खेली थी शारजा में 55 रन की, और काफी उम्मीदें हैं कप्तान कुचा सुदीप को उनसे, इसलिए उनको आज ओपन कराया गया है। और जानते हैं कि ये तो अपने नाखूनों को बचाकर जरूर रखें। बढ़िया शॉट, ये अच्छा फुटवर्क, पहले से जज किया गया शॉट। 4 रन और मिलेंगे कृष्णा को। और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए वहां पर कर्नाटका बुलडोजर के। 4.3 ओवरों में ये 53 रन की भागीदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिसमें कृष्णा खेल रहे हैं शानदार 32 रन बनाकर 18 गेंदों पर, और 18 रन बनाए हैं वहां पर प्रताप ने। थोड़े से इंजर्ड जरूर हैं क्योंकि रनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कृष्णा बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या दूसरे अपने इस टूर्नामेंट के अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 18 गेंदों पर 32 रन, स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया। आगे आके फिर उसे ड्राइव किया है, ऑफ साइड पर है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है जो बाउंड्री राइडर है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट कर चले गए, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में 2 रन लेना खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल है, मगर पूरी फिजिकल फिटनेस दिखाते हुए वहां पर कृष्णा और साथ में रनर। बिल्कुल दबाव में यहां पर
डीप के फील्डर्स को डाल रहे हैं। जैसा आपने कहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्टैमिना की भी एक परीक्षा है, लेकिन अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं ये सारे एक्टर्स। अपने प्रोफेशन में भी फिटनेस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उनसे वो एक्सपेक्टेड है कि इस स्टैमिना की रेस में भी बेहतर करके दिखाएं। मिस किया कृष्णा ने, एक और बार वही शॉट खेलना चाहते थे जिसके साथ उन्हें वो बाउंड्री मिली थी, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा। Wanted me around from season 1 because of that. And they'd say, Akka, please come. We wanted to just be around to calm him. Okay, thank God. So therefore, I've been with them for the last 10 seasons. So I've really traveled. I should say I've been their only constant cheerleader. You're the lucky support because they've been playing so well forever. Oh, no. They're a great team. I mean, we're lucky that way. How rare it is, to find actors who play cricket as well, and so good at that. So, coming back to your question. What was your question? I'm sorry. I'm going to put another question out right now because my director is asking me, what kind of food does he cook? He's brilliant. So he's what I would call a smart cook. He doesn't have to have XYZ ingredients. Whatever is available, he'll cook you something out of that. We all have to try that out, huh? Because we haven't seen that side of him at all. Yeah, really? So he's good. You ask him whatever you want, and he'll, depending on what is available at home, he'll just cook you a good meal. And he's quite good at it. Very, very good, I must say. Okay, a few words for your team. Few words to cheer them up here on TV. I think we're a great balanced side. I don't see any reason for us to be nervous. Of course, there are a lot, very young crowd, which is why they will be a bundle of nerves. I don't think they need to. And they have a good captain today, so they don't have to worry. Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Captain. It was lovely talking to you. I hope I've broken the jinx. All of yesterday, anybody comes to speak to you and there's a wicket going, so I'm glad. Oh, everybody knows about it. I'm the highest wicket taker. Back to you. Thank you, Poppy. And that was a very healthy food talk. Made us angry. And another big one. Can you imagine the hitting going on in the middle? The second six of the over, and he has reached his 50 in 26 deliveries. What power hitting, gun batting. That's back-to-back half centuries for Krishna. And look at that strike rate. Probably the biggest six of the tournament. He's no newcomer. He was the one. Just let's have a look at this. He's absolutely put that. See, that proves that you don't need to be muscle and strength. Just timing. And Yashasvi Jaiswal and Krishna is proving that point. Look at that. Just slim body and the distance he's getting. He hit one out of the ground in Sharjah also. तो लगता है कि जो विकेट की जो लय है ना वो आ गई है और ये अब लग रहा है कि अब चलता रहेगा 87 बिना किसी नुकसान के. हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कमाल इस पे फोकस लेके आए हैं सफाई पे और क्या बात है. एक ये कमाल और धमाल हो रहा है यहाँ पे. लग रहा है कि भैया कोई एरिया खाली नहीं और लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, यानी कि बाउंड्री बोर्ड से 5वां छक्का है इनका और कल 18वें ओवर में पहला छक्का लगा था और आज यहाँ हो रही है बरसात. Atul bhai, some of the shots Krishna is playing. Look at this. This is not an easy shot to play over covers. But I like the way he went with the ball, with the straight bat. In the last over, he was playing across the line. This time, he chose the ball. It was full up. And just with a straight bat over covers. You need a lot of power with that. But he's got a good bat. He's got a good flow. And he's in that state of mind. And he's backing himself. सही बोला आपने. जो शेप रख रहे हैं, जितने भी शॉट्स लंबे लंबे शॉट्स मारे हैं उन्होंने शेप रखा है और टाइमिंग पे ज्यादा विश्वास है इनका. ज्यादा मसल कर रहे हैं, ज्यादा तेज से नहीं मारने की कोशिश कर रहे, बस टाइम कर रहे हैं बॉल को. फिर से उठा दिया है ये और ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है. क्रूशल चांस. लीजिए, गई भैंस पानी में. कोच भी परेशान है और बहुत दुखी है क्योंकि जज नहीं करा और चौका हुआ है. हाथ से लग के बाउंड्री के अंदर गिरी बॉल. चलो चेक कर रहे हैं. ओहो, बॉल हाथ से निकली, ग्राउंड पे पड़ी और चौका मिलेगा और जज नहीं करा. मुझे लग रहा था कि एक स्टेप आगे चले गए क्योंकि यहाँ बॉल जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है. कल हमने काफी ड्रॉप कैचेस देखे हैं.
कल अतुल भाई तमन को छोड़ा था कैचेस, और from an impossible position he made that possible. About 6 catches were dropped off his, and Krishna with his form, 65 of 29 balls, not an ideal situation. आई थिंक कल सभी टीमों ने कैच छोड़े, ऐसी बात नहीं है. फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया ग्राउंड है. एक और चांस दिया है और ये भी 6 है. ये भी मिस हिट है, मजा नहीं आया, बैट पे आई नहीं बॉल. ये लंबी बाउंड्री है पर फिर भी क्लियर. 100 रन पूरे हो चुके हैं जी, और अभी चल रहा है 8वां ओवर. तो अब कृष्णा अगर आउट नहीं हुए तो ये 150 भी बन सकता है, क्योंकि 71 पे पहुंच चुके हैं. क्या पहली बार 10 ओवर में सेंचुरी बनेगी? कृष्णा हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं बात करने का. एक शॉट की बात करते हैं, दूसरे फिर से मार देते हैं. देखिए लंबी बाउंड्री पे आसानी से क्लियर किया है उन्होंने. ये बिल्कुल ऊपर था, इसलिए ग्राउंड शॉट खेल लिया. हल्का सा भी खिंचा होता तो ये भी बाहर चले जाता. यार कमाल के 50 देखे हमने, ऐसी बैटिंग अब तक देखी नहीं थी. क्या शॉट, और जो शॉट्स लगाए ना जेन्युइन. और देखिए हल्का सा स्टेप लेके आगे आते हैं, बॉल की पिच पे लेते हैं, और उससे क्या होता है, बॉडी को मोमेंटम मिलता है और माइंड में कोई डाउट नहीं है कि 2 माइंड्स में आप कई बार फंस जाते हैं कि मारो ना छोड़ो. तो ये एक स्टैंड आउट पारी अब तक देखी. कल हमने तमन की पारी देखी थी, वो मैच विनिंग पारी थी, वो भी कमाल थी. और आज एक और ब्लाइंडर. और रिव्यू ले लिया है यहाँ जैमी ने. कन्विंस थे, कीपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट जैमी थे. ऐसा यहां से लग रहा था कि थोड़ा डाउन द लेग जाते हुए. और ये देखिए चेकिंग, नो बॉल. जिस हिसाब से जैमी बोल रहे थे अपने टीम को कि श्योर हैं, वो एब्सोल्युटली कन्विंस्ड है, बट जहां तक हमें लगा गेंद हल्की सी डाउन द लेग जाते हुए. देखिए पर ऐसा है ना कि इस सिचुएशन में सिर्फ अब 11 गेंदें बची हैं, तो वेस्ट हो जाना था. तो उन्होंने कहा रिव्यू ले लेते हैं, और ये क्लियरली डाउन द लेग जा रहा है, क्योंकि एंगल देखिए हिट लाइन पे कर रहा है, पर अभी बॉल को ट्रैवल करना है 3 फुट 4 फुट. जिस एंगल से डाला है जैमी ने जाते हुए, बिल्कुल डाउन द लेग. पर अच्छी बात है लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर तुक्का लग जाता तो कृष्णा आउट हो जाते, तो फिर भी मैच पकड़ में है. अभी 107 ही हुए हैं और 11 गेंदें बची, कुछ भी हो सकता है. अगर 10 रन और में रोक लें तो 120 जो है ना, इतना खतरनाक स्कोर नहीं है जो 150 हो सकता था इस टाइम पे. और इनके बैट्समैन भी जबरदस्त है, विकेट अच्छा है, ये भी बना सकते हैं. तो दे नॉट आउट ऑफ द गेम, और तो पहली पारी है. एक बार और देख रहे हैं, अभी लग रहा है कि शायद अंपायर को लगा कि अगर सीधी जा रही है तो मिल भी जाए, और शायद मैच को बैलेंस में लाने के लिए दे भी देना चाहिए. With that angle, for that ball to straighten from there, and review lost, but anyway it was a good tactical review considering the batsman. 130 के आसपास पहुंच जाएगा, और ये कैच है, स्टिक लग गया है, और आउट की अपील तो है पर उन्होंने रिव्यू कर लिया. पर जितने शोर लग रहे हैं जैमी, तो उससे लगता है कि आवाज आई है, पर कृष्णा ने अगर अपील की है तो कुछ तो गड़बड़ है. कृष्णा थोड़ा सरप्राइज हो गए. उन्हें नहीं लगता है उन्होंने बॉल बैट को छुई है. इट्स ऑल हैपनिंग. अब क्लियर डिविएशन अगर नहीं हुई तो वो मुसीबत हो जाएगी. नो बॉल नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है. अच्छा बॉल था, दूर रखा. कहते हैं कि थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखना चाहिए लाइन के पास, उसको रीच आउट करना पड़े, और खड़े खड़े चला दिया बैट कृष्णा ने. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है स्टिकोमीटर की, साउंड अगर कैच की माइक ने तो वो बैट जमीन पे लगने भी हो सकती है. तो ये डिविएशन को देखना पड़ेगा. ये यहां से बताना बहुत मुश्किल है. अब ये कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये जो थर्ड एम्पायर के पास जाना है ना, उसको मुसीबत में डालने वाली बात है. जैमी को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा कि दूर रखा है और कटर डाली थी उन्होंने. यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है बैट.
पर जिस तरह से अपील की ना सारों ने मिलकर एक टेंडम में, तो कई वो डाउट होता है कि भाई शायद कुछ ना आवाज़ तो आई होगी, क्योंकि इतनी कन्विक्शन के साथ अपील होती है और बल्लेबाज को पता होता है कि बैट से लगी ना लगी, और ऐसा भी नहीं कि पैड टच हो गया हो या बल्ला ज़मीन पे लगा हो। तो अगर साउंड अंपायर ने सुनी है और अपील है तो थर्ड अंपायर को उसका भी फैक्टर लेना होगा। देखिए आप किस तरह से लीजिए मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि बड़ी क्रूशल ये 8 गेंदें हैं और कृष्णा जिस फॉर्म में है तो ये पूरा मैच टर्न कर सकती है। हल्का सा आवाज को आया है, पर अब वो बॉल टप्पा खाते ही बैट पे के साथ निकली, क्योंकि उसमें इतना अंतर नहीं था बैट और टप्पा खाने में। देखिए गेंद तो बड़ी अच्छी थी, दूर रखा था उन्होंने कृष्णा के रीच से। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये आउट। बड़ी अच्छी नॉक कृष्णा की। चलिए एक एज ओल्ड सेइंग है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन, पर आजकल के फॉर्मेट में गेम की सिचुएशन देखते हुए और जो भी हल्का सा अगर कुछ भी टिल्ट हो रहा था फेवर, तो सही डिसीजन है कि कृष्णा को आउट दिया गया है। 72 रन बनाए उन्होंने, शानदार बैटिंग की है और इट वाज अ नॉक ऑफ द टूर्नामेंट सो फार फॉर मी। 36 109 for 3।